दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। सुप्रीम कोर्ट में आज अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा दायर मनीष सिसोदिया के जमानत के लिए, जो मनीष सिसोदिया लिकर घोटाले में थे, उस दायर याचिका पे आज सुनवाई थी। आपको बता दें, जो याचिका थी वो पहले ही खारिज हो चुकी थी, परंतु अभिषेक मनु सिंघवी के अपील से वो दोबारा उसको पुनर्जीवित किया गया था। उन्होंने कहा था साहब तत्काल इसमें सुनवाई हो। जज साहब ने सुना था, कहा था हम देखेंगे। उसके बाद आज की तारीख दी थी। आज की तारीख में 3 जजेस थे, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस खन्ना जी थे, और दूसरे संजीव खन्ना जी, दूसरे संजय करोल जी, और तीसरे संजय कुमार जी। 3 जजों को आज सुनवाई करनी थी, परंतु संजय कुमार जी ने अपने को इस सुनवाई से अलग कर लिया, इस पीठ से अपने को अलग कर लिया। मैं आपको बतला दूं कि जजेस का ये सर्वाधिकार होता है, वो किसी भी सुनवाई से अपने को अलग कर सकते हैं। ये कोई पहला मामला नहीं हुआ, तमाम ऐसे मामले हुए जिस पे ऐसा हुआ कि बहुत से जस्टिस, फिर सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं उनकी अपनी बहुत बड़ा एक मान है, और हमारा सुप्रीम कोर्ट एक बड़ा ट्रांसपेरेंट है। उन्होंने अपने को उस आज की पीठ से और अपनी सुनवाई से अलग कर लिया। अब सुनवाई से अलग कर लेने की वजह से एक समस्या खड़ी हो जाती है कि एकदम से कैसे अरेंजमेंट हो। तो जस्टिस संजीव खन्ना जी ने नेक्स्ट डेट 15 जुलाई दे दी है। 15 जुलाई को ही तारीख थी इसकी, और 15 जुलाई को सुनवाई होगी। ऑनरेबल जस्टिस संजीव खन्ना जी, जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं, उन्होंने और संजय करोल और संजय कुमार की 3 जजों की बेंच को आज इस मामले की सुनवाई करनी थी, लेकिन जस्टिस कुमार की सुनवाई से अलग होने के बाद कोर्ट ने मामले को 15 जुलाई को शुरू होने वाले सप्ताह के लिए फिर से सूचीबद्ध किया है। अब 15 जुलाई को डेट होगी, इसके बाद सुनवाई होगी, दोनों पक्ष अपने वो करेंगे, उसके बाद जवाब होगा, और जवाब जो है अपोजिट पक्ष को देना होगा। उसके बाद ही इस पर कोई डिसीजन या कुछ हो सकता है। 15 जुलाई को जजेस सुने और उस पर भी कोई सुनवाई पे डेट दे सकते हैं, या फैसला दे सकते हैं, या फैसला सुरक्षित कर सकते हैं, बाद में सुनाए। मैं कुल मिलाकर के 15 जुलाई तक मनीष सिसोदिया को अभी जेल पे रहना ही होगा। उधर आपको बता दें, 15 जुलाई को एक दूसरे मामले में भी के कविता जी को और इनको डेट दी गई है, मनीष सिसोदिया जी को। सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने इस सप्ताह की शुरुआत में वरिष्ठ अधिवक्ता ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष सिसोदिया जी के तत्काल सुनवाई के लिए आवेदन का उल्लेख किया था। आपको बतला दें कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के कोर्ट में इन्होंने अनुरोध किया था अभिषेक मनु सिंघवी ने, जबकि मनीष सिसोदिया के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट, ट्रायल कोर्ट, सभी जगह से इनकी याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं। सभी जगह से इनके लिए ये भी कहा गया है, कोर्टों ने ये भी कहा है कि एक बड़ा अपराध है ये, और अगर इसको छोड़ दिया गया मनीष सिसोदिया को, कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा, तो ये गवाह को प्रभावित कर लेगा। और अभी तक इनकी बेल नहीं हुई है। आपको बता दें, 2023 से मनीष सिसोदिया जो हैं, ये 2023 के फरवरी से जेल पे हैं। पहले इनको CBI ने अरेस्ट किया था, उसके बाद इनको ED ने अरेस्ट किया था। अभिषेक मनु सिंघवी ने जो याचिका दायर की, ताजुब है, वो तमाम बार केस इनका जा चुके हैं, तमाम इनके अभिषेक के एडवोकेट। उसके बावजूद भी आपको बताना है, बड़ी दुखद बात है कि अभिषेक मनु सिंघवी ने पुरानी याचिका जो खारिज हो गई थी उसको पुनर्जीवित करने की मांग की। खैर, सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने उसको पुनर्जीवित कर दिया। आज डेट दी थी। अभिषेक मनु सिंघवी ने ये भी कहा, भारत सरकार के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष ये भी कहा कि सिसोदिया को तत्काल सुनवाई के लिए आवेदन का उल्लेख किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि सिसोदिया 16 महीने से जेल में है और मुकदमा पूरा होना चाहिए। इसके बाद मामले को आज 3 न्यायाधीश की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया। 3 न्यायाधीश जो थे वो संजीव खन्ना जी थे,
और संजय करोल जी थे और संजय कुमार जी थे। आप जब ये सिसोदिया जी, जब अभिषेक मनु सिंघवी जी ने सिसोदिया जी के लिए सुनवाई के लिए कहा था, तो उन्होंने कहा था तत्काल उसमें सुन लिया जाए। बड़ा ताजुब की बात है, एक आदमी जो शराब घोटाले में बंद है, उसके सभी साथी, उसके खिलाफ चार्जशीट, ईडी की चार्जशीट, तमाम सबूत, तब कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कहा जा रहा है ऐसे व्यक्ति जो कि रिश्वत के अपराध में, शराब घोटाले के अपराध में जेल में है, उसके लिए दबाव बना के कहा जा रहा है कि तत्काल प्रभाव से इनकी सुनवाई सुन ली जाए। जबकि आपको बताना है देश में और भी लोग हैं, काफ़ी अच्छे लोग हैं, उनकी सुनवाई के लिए आप पार्टी या अभिषेक मनु सिंघवी ने कभी कोई प्रयास नहीं किया। सिर्फ उन्हीं लोगों को किया जो किसी घोटाले में फंसे हुए। ये भी एक देश के लिए दुखद की बात है। यही अभिषेक मनु सिंघवी इंटरनेशनल कोर्ट पे भी हमारे यादव के मामले को कर सकते थे, मगर नहीं, वहाँ पे हरीश साल्वे काम आए, ये काम नहीं है। और हरीश साल्वे ने सिर्फ 1 रुपये फीस ली थी, वो भी नहीं मिली थी, वो भी उन्होंने नहीं ली थी। सुषमा स्वराज उनको देने जा रही थी, उसी के पहले सुषमा स्वराज की मृत्यु हो गई थी और हरीश साल्वे ने वो भी पैसा 1 रुपया फीस लेने मना कर दिया। और आप देखिए दूसरी तरफ शराब रिश्वत के मामले में, शराब घोटाले के मामले के लिए तत्काल सुनवाई के लिए कहा जाता है। आज की सुनवाई की शुरुआत में ही जस्टिस खन्ना ने सिंघवी को सूचित किया कि मेरे भाई निजी कारणों से मामले की सुनवाई नहीं करना चाहेंगे। मतलब ये उन्होंने बड़ा रिक्वेस्टली जज ने कहा, और सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस ने कहा कि मेरे भाई निजी कारणों से मामले की सुनवाई नहीं करना चाहेंगे। सिंघवी जी सुबह सुबह ही वहाँ पहुँच गए और सिंघवी जी प्रेशर बनाने लगे। यही प्रेशर अभिषेक मनु सिंघवी ने मनीष सिसोदिया के लिए बनाया था। मतलब ऑनरेबल जस्टिस ने बात कही कि मेरे भाई। इसके बाद सिंघवी ने जोर देकर कहा कि मामला बेहद ज़रूरी है। आप देखिए कि एक एडवोकेट कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में एक रिश्वत के व्यक्ति के लिए कह रहे हैं ये मामला सुनना बेहद ज़रूरी है। और कौन व्यक्ति जो शराब घोटाले में, कितनी देश के लिए ताजुब की बात है, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अभी तक सुनवाई शुरू नहीं हुई। ये भी उन्होंने कहा कि अभी तक सुनवाई शुरू नहीं हुई। ये अभिषेक मनु सिंघवी, ये एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट जैसी ऑनरेबल कोर्ट में इस तरह से बोलना, दबाव बनाना, आप लोग समझ सकते हैं। और किस व्यक्ति के लिए बनाना, जो रिश्वत में हो, जो शराब घोटाले में। ये देश के लिए आम जनता भी को ये सोचना होगा। अभिषेक मनु सिंघवी ने सबसे छोटी तारीख का अनुरोध किया। ये भी उन्होंने कहा कि सबसे तत्काल सुनवाई चाहते हैं, उनको छुड़ाना चाहते हैं। सबसे छोटी तारीख, मतलब सारी सुविधाएं मनीष सिसोदिया को दे दी जाए। यही उनका साथी है वहाँ पे, जैन, सत्येंद्र जैन, वो भी वहाँ मालिश कराता था, बहुत ऐश से रहता था जेल के अंदर। मतलब सारी सुविधाएं इनके जो और दूसरे आका हैं मनीष सिसोदिया के, वो पूरी मंत्रिमंडल जेल से ही चलाना चाहते हैं। मतलब सारी सुविधाएं ये लोग चाहते हैं। बहुत ताजुब की बात है। तदनुसार न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किया है। निम्नलिखित आदेश पारित किया है और उन्होंने आदेश क्या पारित किया, 15 जुलाई को सुनी जाएगी। ये तो इनकी स्थिति रही। वही मैं आपको बता रहा हूँ, इसी देश में अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, कल्याण सिंह, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, राजनारायण, बड़े 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 नेता जेल में बंद रहे, जिसमें दड़ी नहीं होती थी, एक वो बना होता था, और जो सर पे होता था वो पक्की ईंटों की वो होती थी सर रखने के लिए। ये बड़े बड़े नेता 1 आध महीने नहीं, कई महीने रहे हैं, 1.5 साल से ज़्यादा, और बेवजह रहे। ये तो घोटालों में हैं और इनकी पैरवी इतनी ज़बरदस्त हो रही। अब देखिए, आप पार्टी के 3 नेता हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट सब जगह हो आए। अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, और ये मेडिकल इन्होंने सुविधाएं भी ली, बड़े एडवोकेट से ली, सब ने। इन्होंने बताया कि हमको मेडिकल प्रॉब्लम है, इन्होंने कहा हमको कैंसर की प्रॉब्लम है, पैरोल से हमको न जाने दिया जाए, अभी भी कह रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं, तीनों लोगों ने हर एक तरह की सुविधाएं भी ली। कोर्ट ने आज, सुप्रीम कोर्ट ने
इस मामले के लिए 15 जुलाई से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए फिर से सूचीबद्ध कर लिया है। गौरतलब है कि 4 जून को सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल द्वारा दिए गए आश्वासन को रिकॉर्ड में लेने के बाद सिसोदिया की जमानत याचिका का निपटारा कर दिया था कि शराब नीति मामले में आरोप पत्र अभियोजन शिकायत 3 जुलाई 2024 को या उससे पहले दायर की जाएगी। साथ ही कोर्ट ने सिसोदिया को अंतिम शिकायत आरोप पत्र दायर होने के बाद जमानत के लिए अपनी प्रार्थना को पुनर्जीवित करने की भी स्वतंत्रता दी थी। ये दी थी, इसके पहले खारिज भी कर दिया था। 15 जुलाई आज की डेट दी, उसमें सूचीबद्ध किया है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार जी आज हटने से 15 जुलाई यहाँ डेट मिली। आबकारी नीति मामलों में जमानत याचिका को पुनर्जीवित किया था। फिर ये 15 जुलाई बढ़ी, फिर इनके एडवोकेट आएंगे और मनीष सिसोदिया की याचिकाओं में अब जो स्थितियां हैं वो और ज़्यादा आगे वो हैं, चूँकि ये चार्जशीटेड हो गए हैं और इस शराब घोटाले में 8 चार्जशीट लगाई गई हैं, जिसमें अरविंद केजरीवाल जिसमें किंग मैन अरविंद केजरीवाल हैं। अब देखिए क्या होता है, मगर ये है कि मनीष सिसोदिया की आसान नहीं है राय। ये तिहाड़ में ही रहेंगे। अभी 15 जुलाई तक तो इनकी कोई भी सुनवाई होनी ही नहीं है और ये 15 जुलाई तक तो इनका जेल में रहना बिल्कुल तय है।